ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब भी आप गूगल पे सर्च करते हैं यूएसए वुड इम्पोज 100% टैरिफ ऑन चाइना, तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस इस रिपोर्ट को कवर करते हैं, चाहे बीबीसी हो, एनडीटीवी हो, मिंट हो, सभी लोग यही चीज कवर कर रहे हैं कि क्यों ट्रंप ने सडनली एडिशनली 100% टैक्स लगा दिया है चाइना में। 50% किस पे है? भारत पे है। 1 नवंबर से जब तक ये ट्रेड डील्स दोनों ही देशों के बीच में होगी, 1 नवंबर से पूरा 130% टैक्स किस पे लग जाएगा? चाइना। तो बहुत सारे आर्टिकल्स इस चीज को कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर यूएस की स्टॉक मार्केट देखो, उस पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया है। करीबन करीबन एक ही दिन में 1.5 ट्रिलियन वाइप्ड आउट। सबसे बड़ा हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलता है कि ट्रेड मार्केट, स्टॉक मार्केट से अचानक से इतने ज्यादा बिलियंस ऑफ करेंसी जो है वाइप आउट हो गई। नाउ इस पूरे आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे एक सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन होगा आपका कि यूएस ऐसा कर क्यों रहा है। पूरा अमेरिका के रीजन में बताऊंगा, साथ ही साथ जो हमारा वीडियो का मेन सेंट्रल थीम है, हम हर एक वीडियो में देखते हैं कि एक सेंट्रल थीम होती है। सेंट्रल थीम यह है कि इंडिया के लिए 500 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी ये कैसे हो सकती है, राइट। तो इसको हम डिस्कस करते हैं बहुत ही सिंपल भाषा में। साथ ही साथ ये रीज़न तो हम जानेंगे कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, इसके ग्लोबल इम्पैक्ट और इंडिया को किस तरह से मैक्सिको और वियतनाम की तरह कंपटीशन बढ़ाना होगा, राइट। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा, राइट। तो डिस्कस करते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ओके ना, आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हुआ क्या, बहुत सारे मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं कि यूनाइटेड स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो 100% एडिशनल, ठीक है, अभी 30% चाइना में है, एडिशनल होके 130% हो जाएगा। 1 नवंबर से ये पूरा लागू होगा, राइट। और अब चाइनीज के जो गुड्स हैं, इसकी जो प्राइसेस होगी वो दुगनी हो जाएगी जब वो अमेरिका में एंटर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, सपोज एक चाइनीज स्मार्टफोन है जो $100 में बन रहा है पहले, और अमेरिका मार्केट एंटर होते ही उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? $200 हो जाएगी, राइट। अब ये कोई छोटा सा ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है। अगर आप देखोगे, चाइना और अमेरिका दो इकोनॉमिक पावर्स हैं और अमेरिका अपना इकोनॉमिक वेपन यूज कर रहा है चाइना के अगेंस्ट। तो क्वेश्चन ये आता है कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? वाई डिड अमेरिका डू दिस? रियल रीजन हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, अभी अमेरिका क्या करता है, चाइना से $400 बिलियन की चीजें खरीदता है, और साथ साथ में अगर आप देखोगे, चाइना सिर्फ अमेरिका से कितना खरीदता है? $150 बिलियन का। तो सिंपल सी बात है, अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में है, चाइना बहुत अच्छा इंजॉय कर रहा है अपने गुड्स की सप्लाई अमेरिकन मार्केट्स में। क्लियर? तो अब इससे क्या होता है, दोनों ही देश ट्रेड ऑफ नेगोशिएशन करते हैं कि किस तरह से ये ट्रेड सुलझ जाए। बट ऐसा नहीं होता, अमेरिकन फैक्ट्रीज बंद होते जाती हैं, चाइना ग्रो करने लग जाता है। बट साथ ही साथ एक और चीज आपको ये याद रखनी है कि चाइना उन सब में एक्सपर्ट है बिल्कुल, जो कि अमेरिका को चाहिए। अमेरिका को चाहिए कंप्यूटर चिप्स, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार की बैटरीज, रियर अर्थ मेटल। अब इन सभी में जो अगर आप जाते हैं तो चाइना ही देता है इनको। तो अमेरिका का डर यही है कि अगर चाइना एक बार बंद कर दे देना, तो अमेरिका मिलिट्री और टेक कंपनीज वुड बी इन सीरियस ट्रबल। सिंपल सी बात है। तो अमेरिका अभी देखो चिकन साउट होता है कि अपने स्टांस में डटे रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो देखना होगा। चिकन साउट क्या है? देखो, चिकन साउट बहुत सिंपल सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं कि बोल देते हैं टैक्स लगाऊंगा अगले दिन, और उसके 2-3 दिन बाद पलट जाते हैं। उसे अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप चिकन साउट बोलते हैं कि अपने बातों से पलट जाना, राइट। तो मैंने सबसे पहले यह समझा दिया कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। पहला ये रीजन हो गया कि टेक्नोलॉजी वॉर हो गया। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। मैं कहूंगा कि जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, 17 हैं मेन, और चाइना ये बोल रहा है कि अमेरिका को हम नहीं देंगे। चाइना क्या बोल रहा है? हम अमेरिका को नहीं देंगे। और इंडिया से भी ये बोल रहा है चाइना कि आप ये रेयर अर्थ एलिमेंट रखो आपके यूज के लिए, बट इन रिस्पॉन्स हम आपको देंगे, आप उसको डाइवर्ट अमेरिका की तरफ नहीं करना है। तो यहां पर यही बोला जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न ये है कि अमेरिका पूरी तरह डिपेंडेंट है चाइना में, अपने जो भी डिफेंस की चीजें बनानी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनानी है,
राइट। तो ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है? चाइना। तो ये एक रीज़न बन रहा है कि हाँ, हमने रियर अर्थ एलिमेंट में बैन लगाया चाइना ने, इसलिए अमेरिका ये चीज़ें कर रहा है। तो चाइनाज कंपनी माइट हैव बैकडोर इन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना रियर अर्थ मेटल, सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी एक्सपोज ड्यूरिंग कोविड-19 आपको देखने को मिलती है। कोविड-19 के दौरान चाइना अपने बेसिस पर कंट्रोल कर रहा था, तो अमेरिका के लिए ये रीज़न बन जाते हैं। तो ये तो था हमारा वेरियस रीजन्स। दूसरा एक और इंस्टांसेस अगर आप देखोगे ट्रैवल रूट का होता है। यहाँ पर है यूएसए, यहाँ पर है चाइना। चाइना क्या करता है? अपने प्लेन्स को डायरेक्टली लैंड बाउंड्री से ले जाता है अमेरिका, और उसको बहुत सस्ता पड़ता है। वहीं यूएसए बीच में अगर आप देखोगे रशिया आता है। यूएसए चाहता है कि हम रशिया से ले जाएं, बट रशिया और यूएसए के आप सबको पता है, यूएसए तो ये बोलता है कि हाँ रशिया पे सैंक्शंस लगाओ, तो वो उसकी एयर स्पेस यूज नहीं कर सकता। तो यूएसए को पूरा समुद्र घूम के चाइना आना पड़ता है, जो कि कॉस्टली होता है, राइट। तो ये दो मेन कारण आपके देखने को मिल जाएंगे। अब यूएसए ये भी कहना चाह रहा है कि चाइना रशिया का एयर स्पेस यूज करके यूएसए ना आए, ठीक है। बट चलिए हम बात करते हैं ग्लोबल इंपैक्ट अगले 6 महीने में क्या क्या हो सकता है फॉर कंज्यूमर वर्ल्ड वाइड, कि जितने लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या होगा। आईफोन के प्राइसेस आपको हो सकता है बाद में बढ़ते हुए दिखाई देखने को मिले, इलेक्ट्रिक कार की कीमतें बढ़ते हुए देखने को मिल जाए, होम अप्लायंस 15 से 20% बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पूरी कौन कंट्रोल कर रहा है? चाइना। चलिए ये तो हो गया कंज्यूमर वर्ल्ड वाइड। फॉर बिजनेसेस के लिए क्या हो सकता है? कंपनीज स्क्रैम्बल टू फाइंड न्यू सप्लायर आउटसाइड चाइना। चाइना के अलावा तो कोई डोमिनेंस दिखाई नहीं रहा उतनी, तो कंपनीज में भी लॉस हो सकता है। मैसिव सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है सभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएंगे। बहुत सारी फैक्ट्रीज टेम्पररी शट डाउन भी हो सकती हैं। अब इसमें विनर कौन कौन हो सकता है? ठीक है, अभी हो सकता है की बात कर रहे हैं, कुड बी। इंडिया की कंपनीज क्या कर सकती हैं? चाइना की ऑल्टरनेटिव बन सकती हैं, इंडिया ऑब्वियस चॉइस है। बट साथ ही साथ इंडिया को यह भी ध्यान में रखना होगा कि मेरी बगल की जो मार्केट है मैक्सिको और वियतनाम, वो आगे हमसे आगे बढ़ने की सोच रही है। वियतनाम ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में। साथ ही साथ यूएसए के पड़ोसी मैक्सिको है, तो मैक्सिको ये चाह रहा है कि यूएस मार्केट में हमारा सामान जल्दी पहुंच जाए। साथ ही साथ बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो आगे बढ़ रहा है, तो इंडिया को इन सभी चीज़ों में आगे बढ़ना होगा। अब सबसे ज़्यादा लूजर्स की बात करते हैं तो चाइना हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका को वो 400 से 500 बिलियन डॉलर चीज़ें देता था, उस पर 1 नवंबर से में भी कमी आ सकती है। यूरोपियन कंपनी जो चाइना से ही इनपुट लेती है, तो उनके सामान तो ऑलरेडी महंगे हो जाते हैं। ग्लोबल कंज्यूमर को ज़्यादा पे करना होगा, अब चाहे वो आईफोन खरीद रहे हैं या कार खरीद रहे हैं। नाउ चाइना एक्सपेक्टेड क्या बोल सकता है? चाइना ने लाइकली रिस्पॉन्सेस क्या दिए कि हम रेयर अर्थ एक्सपोर्ट अमेरिका को नहीं देंगे। अमेरिका अब देखो पूरी दुनिया में विश्व पावर बनना चाहता है, तो उसको डिफेंस इक्विपमेंट के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट की तो जरूरत पड़नी ही है। अब चाइना एक और चीज कर रहा है कि जो अमेरिका के फार्मर हैं, यूएस एग्रीकल्चर जाता है, उस पर भी टैक्स लगा देंगे चाइना वाले। दूसरा चीज जो यूएस की कंपनी चाइना में ऑपरेट कर रही है, चाइना बोल रही है कि अब इनको हटाओ, बहुत सारे रेगुलेशन हम लेके आएंगे। ये चाइना का रिस्पॉन्स है। और चाइना साथ ही साथ जो यूएसए के काउंटर हैं, राइवल्स हैं, चाहे रशिया हो गया, ईरान हो गया, या दूसरे राइवल्स हो गए, चाइना उनके साथ प्रॉक्सिमिटी अपनी बढ़ा रहा है। नाउ लेट्स कम टू द मेन सेंट्रल थीम। इंडिया 500 बिलियन की अपॉर्चुनिटी किस तरह से ग्रैब कर सकता है? करेंटली मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इंडिया सिर्फ 75 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, तो अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ये कैप्चर कर सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 80 से 120 हम देखो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स को बढ़ा सकते हैं, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स को बढ़ा सकते हैं, और ऑटो कंपोनेंट को बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी बूस्ट करेगा। अब हम धीरे धीरे सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन भी कर लेते हैं। करेंटली भारत 15% ग्लोबल के स्मार्टफोन बनाता है विश्व भर के। अपॉर्चुनिटी ये है कि अब बहुत सारी जो कंपनीज है चाइना को एग्जिट कर देंगी, तो 25 से 30% हम ये ग्लोबल प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगे और 2 से 3 मिलियन जॉब्स भी हमारी क्रिएट हो सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं दवाइयों में। 70% जो अमेरिका में जेनेरिक दवाइयाँ जाती हैं वो या तो भारत से जाती हैं या चाइना में। अब चाइना की दवाइयाँ सिंपल सी बात है 1 नवंबर से और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, तो भारत के लिए एडवांटेज है। और दवाइयों में तो आप देखोगे
इंडिया सबसे अव्वल दर्जे की जेनेरिक दवाइयां बनाता है। तो ग्रोथ पोटेंशियल इसमें भी आपको देखने को मिलती है, बट हमें इसमें 2 से 3 साल लगातार प्रोडक्शन बूस्ट करना होगा। नाउ क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ में तो चाइना ही पूरा डोमिनेंट दिखाता है। इंडिया के पास लिमिटेड पावर्स हैं, बट अभी से इन्वेस्टमेंट करके भारत कहीं ना कहीं इस गैप को फुलफिल कर सकता है। नाउ वी हैव द टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। इंडिया अभी 13% ग्लोबल टेक्सटाइल बनाता है, तो इसको भी हम बढ़ा सकते हैं। कुड कैप्चर 5 to 8 मिलियन एडिशनल जॉब्स भी इसमें क्रिएट होंगी, तो रोजगार होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी। अलग अलग पर्सपेक्टिव भी हम थोड़े से देख लेते हैं कि ऐसा जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू है इंडिया के लिए गोल्डन मोमेंट, अगर आप देखोगे सपोर्टर क्या बोलते हैं कि ये जो चीज़ें हमने बोली कि 1991 के बाद तो बिगेस्ट चीज़ें लिबरलाइजेशन की है, भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव कर सकता है। बट कुछ चैलेंजेस भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको दोनों ही व्यू पॉइंट पता होने चाहिए। अब भारत क्या इतने बड़े मैसिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेडी है? तो कहीं ना कहीं अभी से शुरू करना होगा और 2-3 सालों में हम ये गैप फुलफिल कर सकते हैं। अब वियतनाम लोग क्यों ऑप्ट कर रहे हैं रेदर देन इंडिया? अब इंडिया में आप देखोगे बहुत सारी पावर शॉर्टेज देखने को मिलती है, लॉजिस्टिक बोटलनेक देखने को मिलते हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स उतनी ज़्यादा भारत के पास नहीं है जितनी वियतनाम या मैक्सिको के पास अभी देखने को मिल रही है, राइट? तो ये चीज़ों पर भारत को अभी काम करना पड़ेगा। नाउ साथ ही साथ पूरे जियोपॉलिटिकल व्यू अगर हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर रिसेशन ला सकता है। अगर ट्रेड वॉर और ज़्यादा बढ़ी, पूरे दुनिया को दो हिस्सों में, दो इकोनॉमिक ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकता है यूएस और चाइना के बीच में। कंट्रीज को फोर्स कर सकता है कि आप एक साइड चूज करो, या तो यूएसए या चाइना, राइट? तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अब चाइना तो यही कह रहा है कि यूएसए वॉयलेट कर रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स को, राइट? चाइना को बैकफायर भी देखने को मिला, अनफेयर टारगेटिंग ऑफ चाइनीज टेक्नोलॉजीज, यस, यूएस ट्राइंग टू प्रिवेंट चाइना पीसफुल राइज। तो ये चाइना का रिस्पॉन्स है। अब इंडिया को क्या करना चाहिए? फास्ट ट्रैक अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग जो पार्क हैं उसको पूरी तरह अप्रूवल दे देनी चाहिए, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में। पावर जनरेशन 20% बढ़ा दो। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में सिंगल विंडो क्लियरेंस करो, ऐसा नहीं कि एक बार एक लेटर लेके आओ, अगले दिन और लेटर लेके आओ। लेबर लॉज सिंप्लीफाई करो। स्किल डेवलपमेंट पे हमें काम करना पड़ेगा। 20 लाख वर्कर्स को इलेक्ट्रॉनिक असेंबली में काम करवाना पड़ेगा, राइट? फॉरेन कंपनीज के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा। स्पेशलाइज कोर्स फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हमें करनी पड़ेगी। एट द एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, अगले 2 से 5 सालों में हमें कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप करना है, चाहे सप्लायर नेटवर्क से हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो, सर्टिफिकेशन फैसिलिटीज़ हो, इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, चीप लैंड एंड पावर फॉर फैक्ट्रीज हमें डेवलप करनी है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएट करने हैं, राइट? तो अब हमें वियतनाम से मैनी जो कंपनीज हैं वो वियतनाम को चूज़ कर रही हैं ओवर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वियतनाम में क्या होता है, अप्रूवल बहुत तेज हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, स्ट्राइक्स बहुत कम होती हैं। तो भारत में ये सब चीज़ें सीखनी होंगी जल्दी 2 से 3 सालों में। स्किल गैप मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि 20 लाख लोगों को इलेक्ट्रिक उसमें लाइन में हेल्प करनी होगी, ट्रेनिंग देनी होगी उनको। पॉलिसी अनाउंसमेंट, भारत ने तो पॉलिसी अनाउंसमेंट किया ही किया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, 10 बिलियन मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव फंड अनाउंस किए हैं। फास्ट ट्रैक इन्वायरमेंट क्लियरेंस की बात की है। नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की भी हमने बात की है। कंपनी ऑलरेडी मूव कर रही हैं। अगर आप देखोगे एप्पल के सप्लायर 25% प्रोडक्शन जो चाइना में था वो भारत में आ चुका है। सैमसंग भी भारत में कर रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज तो नए प्लांट सेटअप कर ही रही हैं और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग नए कॉन्ट्रैक्ट भी ले रही हैं। जापान भी हमारी मदद कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी हमारी मदद कर रहा है। जापान बोल रहा है कि हम सप्लाई चेन पार्टनरशिप में मदद करेंगे। ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स में हमारी मदद कर रहा है। यूरोपियन कंपनी आना चाह रही हैं भारत में और यूएस कंपनी रिसीव कर रही है गवर्नमेंट इंसेंटिव टू मूव टू इंडिया, कि अमेरिका में सरकार ही दे रही है कि आप भारत में मूव करोगे तो हम आपको इंसेंटिव भी देंगे। अगले 6 महीने में, अगले 2 साल में जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की वो इंडिया को अभी फोकस करना है। नाउ इट्स अ टाइम फॉर विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया, ठीक है? गवर्नमेंट को एक्ट करना पड़ेगा,
प्राइवेट सेक्टर को मैसिव इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट करनी होगी। तो अगले 24 महीने में यानी कि अगले 2 सालों में हम देखेंगे कि क्या इंडिया 500 बिलियन की अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर पाता है या नहीं, क्योंकि ये ट्रेड वॉर चलता ही रहेगा। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।